क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री प्रिंस की अनामत लघु रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो अनामत लघु रोकड़ बही, सामान्य रोकड़ बही क्वेश्चन नंबर 10 था, उसको आगे वाली वीडियो में हमने कर लिया है। आज हम अनामत लघु रोकड़ बही तैयार करेंगे। 2015 नवंबर 1 मुख्य कैशियर के पास से नगद प्राप्त 5000। इसमें क्या होता है कि अनामत रखा जाता है, यानी कि कैशियर के जो सहायक कैशियर होता है उसको मुख्य कैशियर पैसे दे के रखता है 5000 या 6000 जो भी है। तो उतना खर्चा होने से पहले उसके पास 5000 होना ही चाहिए, या तो सप्ताह में या अठवाडिया में या फिर समझो 1 महीने के लिए उतना ही उसके पास दिया जाता है, उससे ज़्यादा दिया जाता नहीं है। बराबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो मुख्य कैशियर के पास से नगद प्राप्त 5000 सामान्य लघु रोकड़ बही के अनुसार ही बनाना है। इस तरह से इसको बना लेना है। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं तारीख, 1 तारीख का लिखते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं 2015 लिखा है, और क्या है ये नवंबर है, तो नवंबर भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 1 तारीख लिखते हैं मुख्य कैशियर खाता, मुख्य कैशियर खाता कितना लिखेंगे, 5000 दिया है अनामत के तौर पर। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब खर्चा देखो, यहाँ आवक लिखा जाता है और इधर खर्चा लिखा जाता है। देखते हैं दूसरा, बिल बुक छपाई का 500 और स्टेशनरी की अन्य बाबतों का 350 चुकाया है। तो ये किस में आएगा, स्टेशनरी खर्च है दोनों ही, तो स्टेशनरी खर्च खाते में हम लोग लिखते हैं। तो इधर साइड आवक लिखी जाती है और इधर साइड सभी खर्चे लिखे जाते हैं। कितने खर्चे हैं, 850 खर्चा किया है, सॉरी कितना है, 850 क्या है, स्टेशनरी खर्च है, स्टेशनरी खाता। तो तारीख कितनी है, 2 तारीख है, स्टेशनरी खाता, स्टेशनरी खाता 850 है। तो यहाँ पर इधर 850 इधर लिख देते हैं। ओके। तो डाक तार का 5 तारीख है, डाक तार खर्च 200 हुआ, तो डाक तार बाजू लिख देते हैं। तो यहाँ तीसरा लिखते हैं डाक तार खाता। तो डाक तार कहाँ पर है, तो ये रहा। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं कितना दिया गया है, डाक तार का 200 दिया है, तो 200 लिखते हैं। तो 200 यहाँ पर आ जाता है। अब हम देखते हैं 7 तारीख का लाड़ी भाड़ा 50 और मजदूरी का 50 चुकाया, यानी लाड़ी भाड़ा भी है और मजदूरी दोनों 50-50 चुकाया है। तो यहाँ पर 5 तारीख 3 तारीख लिख दिया, सॉरी 5 तारीख आना चाहिए। अब यहाँ पर ये 7 तारीख का व्यवहार है जिसमें लाड़ी भाड़ा लिखा है, तो लाड़ी भाड़ा ये रहा 50, यहाँ पर लिख देते हैं लाड़ी भाड़ा खाता कितना है, 50 है। और दूसरा है 7 तारीख का है, और क्या है, क्या किया है, तो उसने मजदूरी का चुकाया, तो मजदूरी खाता कितना है, 50। तो मजदूरी अपना यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने 50 रुपये लिख दिया है। अब यहाँ पर 10 तारीख का है, ब्रीज को वेतन का 100 चुकाया, तो यहाँ पर नाम दिया है, तो नाम है तो व्यक्तिगत खाते में आता है। बस ध्यान रखना है, नाम हो तो व्यक्तिगत खाते में लिखते हैं, बाकी सभी खर्चा का खाना बने हुए हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख थी अपना यहाँ पर 10, ब्रीज खाता, कौन सा खाता है, ब्रीज खाता। ब्रीज खाते में कितना लिखते हैं, 100 रुपया, 100 रुपया लिखा है। तो देखो ये है व्यक्तिगत खाता, खाता बही में व्यक्तिगत खाता, उसको साइड में लिखते हैं, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम अगला देखते हैं। अब यहाँ पर है 12 तारीख, संदीप को फुटकर खर्च चुकाने के लिए 200 दिए हैं, संदीप को दिए हैं, बराबर। तो ये भी क्या हुआ है, व्यक्तिगत खाता है। तो यहाँ लिखेंगे 12 संदीप खाता कितना दिया है, तो 200, तो यहाँ भी 200 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर है 18 तारीख का लाड़ी भाड़ा 50 और स्टेशनरी खर्च 300 चुकाया है। यहाँ लिखते हैं 18 तारीख, 18 तारीख को क्या लिखा है, लाड़ी भाड़ा खाता कितना है, 50 है। तो लाड़ी भाड़ा इसमें ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग 50 लिख देते हैं। 18 तारीख को क्या दिया है, स्टेशनरी खर्च है, 2 दिए हैं स्टेशनरी
खाता कितना है 300 है। तो यहाँ भी हम लोग कितना लिखते हैं स्टेशनरी खर्च खाता ये रहा। तो यहाँ पर है स्टेशनरी ये नहीं ये है, इस खाते में हम लोग 300 लिख देते हैं। फुटकर 20 तारीख का है, फुटकर खर्च 100 रुपये चुकाया है। तो फुटकर खर्च में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है हमारे पास 20, तो 20 तारीख लिखते हैं फुटकर खर्च खाता। तो हम लोग यहाँ पर कितना चुकाया है फुटकर खर्च 100 रुपये चुकाया है। तो हम लोग फुटकर खर्च हमारे पास कहाँ पर है, तो ये देखो यहाँ पर इस लाइन में है फुटकर खर्च। तो यहाँ हम लोग 100 रुपये लिख देते हैं। तो 24 तारीख को है डाक टिकट का खर्च 80 हुआ। डाक टिकट का खर्च कितना हुआ 80 हुआ है, तो इसका भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख हमारे पास कितनी है 24, डाक तार खाता कितना दिया है डाक तार खाते में, तो 80 रुपये दिया हुआ है। तो देखो डाक तार ये रहा, इस लाइन में हम लोग यहाँ लिखते हैं 80। ओके, आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की प्लेलिस्ट दी गई है सभी चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हमने देखते हैं 28वां 350 मजदूरी का और 70 फुटकर खर्च चुका है। तो दो है, एक तो मजदूरी और एक है फुटकर खर्च। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं 28 तारीख का क्या दिया है मजदूरी खाता। मजदूरी खाता कितना दिया है मजदूरी खाता 350 दिया है। तो हम लोग देखेंगे मजदूरी ये वाले खाने में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आता है 350। फिर से 28 तारीख का लिखते हैं क्या आएगा फुटकर खर्च। फुटकर खर्च कितना है, तो फुटकर खर्च है 70 रुपये। तो यहाँ पर देखो फुटकर खर्च ये वाली लाइन में आता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 70 रुपये। अब उसके बाद यहाँ टोटल मार देते हैं। ओके, यहाँ सबका टोटल मार देते हैं। यहाँ पर कितना होता है देखो, यहाँ पर तो कितना आएगा 5000 का 5000 है बराबर, सिर्फ फिक्स है 5000 ही दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो मैं 2 मिनट में मैं करके बताता हूँ फिर लिख देता हूँ। तो मैंने टोटल कर लिया है। यहाँ पर 2400 आता है और यहाँ पर 1150 आता है और यहाँ पर 280 आता है, यहाँ पर 100 आता है, यहाँ पर 400 आता है और यहाँ पर 170 आता है और यहाँ 300 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2400 आया है। हम यहाँ पर लिखेंगे 30 तारीख को शेष, क्योंकि महीने में 30 तारीख तक का होता है। शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए तो कितना है 2600 है। 5000 में से आप घटा दोगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ आता है टोटल 5000। ओके, 5000 आता है। अब हम लोग ये 2600 यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास 2600 रुपये बचा है, आवक है, मतलब ये हमारे खर्चे में से ये बचा हुआ है। दिसंबर लिख देते हैं, दिसंबर बराबर 1 तारीख शेष आगे लाए। शेष आगे लाए कितना लेके आए हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये 2600 लिखा है। अब यहाँ पर हम लोग 1 तारीख को ये बस अनामत लघु रोकड़ वही में यही नया है बस, और कुछ नहीं है। मुख्य कैशियर खाता। ओके, कितना है, यानी 5000 अनामत के तौर पर रखना है, 5000 ही देना है। तो यानी कि 5000 करना है, कितना कम है 5000 में 2400। तो मुख्य कैशियर सिर्फ हमको कितना देगा, सहायक कैशियर को 2400 रुपये और देगा। तो अगले महीने के लिए 5000 फिर से हो जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।